एवरीवन, दिस इज अर्पण एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट विद अर्पण। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। स्पेशल इसलिए क्योंकि मैं बहुत ही स्पेशल कलर्स यूज़ करने जा रही हूँ। तो आज मेरे पास हैं ये ब्रिस्टो के बहुत ही प्यारे से पेंसिल कलर्स, जिनमें है टोटल 24 शेड्स एंड बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के हैं एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू यूज़ दैम। तो अगर मैं इनको ओपन कर देखूँ तो इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी लगती है एंड दीज आर कलर्स। तो बहुत ही ब्राइट एंड वाइब्रेंट शेड्स हैं। ये भाई द वे ये कलर्स लेने के लिए मैं कब से ट्राई कर रही थी, बट ये थोड़े से एक्सपेंसिव होने के कारण मैं इनको कब से डिले करती आ रही थी, बट फाइनली आज ये मेरे पास आ चुके हैं एंड आई एम सुपर ग्रेटफुल। तो यहाँ पर फर्स्टली हम टेस्ट करेंगे कि ये हमारे कलर्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे ये मर्ज करते हैं, ब्लेंड करना ईजी है इनसे या नहीं। एंड बाय द वे ये वैक्स क्रेयॉन बेस्ड है, सो इससे ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, जिससे हमें रियलिस्टिक इफेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज एंड रेड कलर, जिससे कि ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा इजी एंड बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है। मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है इनको करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मूथ है। तो यहाँ पर मैंने ब्लेंडिंग कर दी है, ये देखो रिजल्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग आ रहे हैं एंड पिंक कलर भी इसमें है, जो कि मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, इसको भी हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी ग्रे स्केचबुक, क्योंकि मैं इन कलर्स को बहुत ही रियलिस्टिक ड्राइंग बनाना चाहती हूँ। सो इसलिए यहाँ पर मैंने बनाई है एक बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी बार्बी, क्योंकि मैं कब से वेट कर रही थी कि मैं कब बार्बी बनाऊं एंड कब कौन से कलर्स के साथ बनाऊं। तो फाइनली मेरे पास आ गए थे पेंसिल कलर्स एंड मैंने सोचा कि इससे आज बनेगी हमारी क्यूट सी बार्बी गर्ल, जिसका नेम मैं रखने वाली हूँ डियाना। तो इसका नेम मैं रखूंगी डियाना एंड बहुत ही क्यूट होगी। तो यहाँ पर मैंने उसके फेस को कलर करना स्टार्ट कर दिया है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्किन टोन्स के लिए यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ येलो के डिफरेंट डिफरेंट शेड्स का एंड व्हाइट की हेल्प से हम इसमें इजीली ब्लेंडिंग कर सकेंगे। तो यहाँ पर हमारा फेस का स्किन टोन रेडी हो चुका है एंड ब्राउन कलर की हेल्प से यहाँ पर उसकी छोटी छोटी डिटेलिंग्स ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं क्यूट सी डियाना के आईब्रोज बना रही हूँ एंड देन उसके बाद हम इसकी डिटेलिंग्स ऐड करेंगे, उसकी आईज। एंड ये हमारी आज की क्यूट सी बार्बी बहुत ही एस्थेटिक होने वाली है एंड मैं इसकी फाइनल लुक के लिए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं कब से वेट कर रही थी कि कब ये मेरे कलर्स मेरे पास आए एंड कब से मैं इसे ड्राइंग करना स्टार्ट करूं एंड फटाफट से इसके फेस को कंप्लीट करते हैं। एंड देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसकी छोटी छोटी ड्रेस के ऊपर डिटेलिंग्स ऐड करना एंड वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा क्यूट एंड एस्थेटिक से भरी होगी, तो जल्दी से इसके फेस को कंप्लीट करते हैं एंड देन उसके बाद मूव करते हैं वन बाय वन ईच एंड एवरी पार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर हमारी फेस कंप्लीट हो चुका है एंड बाय द वे मैं डिटेलिंग्स भी साइड बाय साइड ही करती जाऊंगी। मैं पहले वाली जैसे नहीं करूंगी कि पहले मैंने बेस कलर कर दिया देन उसके बाद हम डिटेलिंग ऐड करेंगे। मैं साइड बाय साइड सारे पार्ट्स को कंप्लीट करती जाऊं, क्योंकि मुझ में इतनी पेशेंस नहीं है, क्योंकि मेरा पेशेंस लेवल अब बहुत ही कम हो चुका है। सो आई वांट कि मैं जल्दी से इसे कंप्लीट करूं एंड फटाफट से इसका फाइनल रिजल्ट देखूं कि ये हमारी क्यूट सी आज की बारबी कैसी बनी है। और बाय द वे इन कलर्स के साथ तो ड्राइंग करने में और ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि इसके फिनिशिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत अच्छा पेंट है एंड बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स हैं। तो जल्दी से इसके कलर्स करते हैं हेयर्स को एंड यहाँ पर मैं उसके दूंगी येलो कलर, क्योंकि हमारी बारबी का बहुत ही प्यारा सा लुक होना चाहिए। सो उसके लुक को येलो कलर देने के लिए यहाँ पर उसके हेयर्स मैंने बहुत ज़्यादा प्यारे से बना दिए हैं। तो उनको ऐड करेंगे यहाँ पर कुछ हाईलाइट्स एंड डिटेलिंग, थोड़ी सी और डार्कर शेड्स ऐड करेंगे, सो दैट कि इससे हमें थोड़ी सी रियलिस्टिक लुक मिले। तो फटाफट से इसके मैं बालों को कंप्लीट करती हूँ। हमारे हेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड अब बारी आती है क्यूट सी बारबी का ताज है उसको कलर करने की। तो यहाँ पर मैंने स्टोन जो की है एक क्यूट सा रूबी का एंड उसको कलर कर रही हूँ एंड उसके लिए यूज कर रही हूँ पिंक कलर का। एंड फटाफट से यहाँ पर भी हमें ढेर सारी डिटेलिंग्स ऐड करनी होगी, क्योंकि ये हमारी बारबी विदाउट अ मुकुट कैसी लगेगी। सो इसलिए छोटा सा क्यूट सा मैंने एक क्राउन भी ऐड कर दिया है। तो जल्दी से इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं एंड देन उसके बाद हम मूव करेंगे मेरे फेवरेट पार्ट की ओर एंड दैट इज कलरिंग दी ड्रेस।
जिसको मैं बहुत ही शिद्दत से बनाऊँगी क्योंकि मुझे बार्बी की ड्रेसेस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। वो बहुत ही प्यारी-प्यारी सी उसकी ड्रेसेस होती हैं, उसका मेकअप का सामान, उसे खेलने में बहुत ही मज़ा आता था। तो मेरी तो बार्बी बचपन से ही बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट रही है एंड इवन मेरे बर्थडे पे भी पापा ने फर्स्ट टाइम मुझे लाकर के दी थी बार्बी, क्योंकि मोस्टली हम कार्टून्स में ही देखते थे, टीवीज़ में ही देखते थे। जब मेरे पास आई तो मैंने उसे बहुत ही सँभाल कर रखा, उसकी ड्रेसेस को, उसके मेकअप पार्ट को, सब कुछ को। तो अब मैं फटाफट से उसके स्टार्ट करती हूँ स्किन को कलर करना एंड देन उसके बाद हम मूव करेंगे उसकी ड्रेस की ओर। तो इन कलर्स के साथ ब्लेंडिंग करने में बहुत ही मज़ा आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया अब उसकी ड्रेस को कलर करना, जिसको मैं बनाऊँगी पिंक कलर, क्योंकि पिंक मेरा बाय द वे फेवरेट है। सो इसलिए जल्दी से उसकी स्टार्ट करेंगे ड्रेस कलर करनी एंड हाइलाइट के लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे व्हाइट कलर का। एंड बाय द वे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ग्रे कलर के ऊपर कोई भी कलर बहुत ज़्यादा अच्छा हाईलाइट होता है। जैसे कि ये व्हाइट कलर देख लो, बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड बहुत ही प्यारी लुक कर रहा है। तो जल्दी से उसकी ड्रेस को कलर करते हैं एंड ब्लेंडिंग के लिए यहाँ पर लाइटर शेड पिंक हमें बनाना है, तो व्हाइट कलर में पिंक मिक्स कर दो तो वो बहुत ही प्यारा सा बेबी पिंक कलर आ जाएगा। तो जल्दी से उसकी ड्रेस को फर्स्टली कलर करते हैं एंड यहाँ पर मैं हल्के हल्के हाथों से लाइट शेड करूंगी एंड देन उसके बाद हम डार्कर शेड की ओर मूव करेंगे, जिससे कि बहुत ही प्यारी सी लुक आएगी। तो जल्दी से यहाँ पर मैं सारे कलर्स को कंप्लीट करती हूँ एंड देन उसके बाद मूव करेंगे उसकी नेक्स्ट स्टेप की ओर, उसके नेक्स्ट पार्ट की ओर ड्रेस के, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स हैं, सो इसलिए हमें बहुत ही ध्यान से आराम से इसको बनाना होगा। आज मैं कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखाने वाली, इसकी ड्रेस को मैं बहुत ही प्यार से आराम से बनाऊं, क्योंकि मुझे ड्रेसेस में कलर करना, डिटेलिंग ऐड करना बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि मैं खुद ही डिजाइनर हूँ। तो बाय द वे यहाँ पर मैं जल्दी से ऐड कर देती हूँ शेडिंग। यहाँ पर मुझे लाइटर शेड्स चाहिए, वहाँ पर मैं व्हाइट कलर का यूज कर रही हूँ। डार्कर शेड के लिए यहाँ पर मैं पिंक कलर के डिफरेंट डिफरेंट डार्कर शेड्स को यूज करूंगी एंड इवन यहाँ पर मैंने ब्राउन शेड का भी यूज किया है। तो जल्दी से उसके ड्रेस को कंप्लीट करते हैं एंड हमारा एक पार्ट ड्रेस का कंप्लीट हो चुका है एंड अब बारी आती है नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव करने की। एंड यहाँ पर मैं डार्कर शेड्स भी ऐड कर रही हूँ सो दैट कि हमें रियलिस्टिक लुक मिले। एंड नीचे वाली पोर्शन के ऊपर जो उसका लहंगा टाइप है उसके ऊपर हम ऐड करेंगे डिफरेंट पिंक कलर के शेड्स, सो दैट कि बहुत ही प्यारी सी ड्रेस की लुक आए, क्योंकि उसकी ड्रेस ही हमें बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रेस देती है। अगर ड्रेस में ही हम अच्छा ना करेंगे तो उसकी ड्रेस बहुत ज़्यादा डल लगेगी। सो बहुत ही हमें ध्यान से करना होगा। तो फटाफट से इसकी कंप्लीट करते हैं लुक को एंड अभी से ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है, तो जल्दी से इसे मैं कंप्लीट करती हूँ। तो हमारा ये पार्ट मोस्टली कंप्लीट हो चुका है एंड उसकी आर्म्स के ऊपर भी यहाँ पर मैं कुछ हाईलाइट्स ऐड कर रही हूँ एंड इन कलर्स के यूज करके मुझे तो बहुत ही सेटिस्फेक्शन हो रही, बहुत ही मजा आ रहा है। एंड इन फ्यूचर डेफिनेटली मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगी, इन कलर्स को फिर से यूज करेंगे एंड कुछ अमेजिंग सा धमाकेदार सा बनाएंगे। तो यहाँ पर अब बारी आती है उसके नीचे लहंगे को कलर करने की एंड देन उसके बाद इसमें ऐड करेंगे डिटेलिंग्स। तो बहुत ही प्यारी हमारी आज की ये गुड़िया होने वाली है एंड जल्दी से यहाँ पर अब मैं लाइट कलर की हेल्प से शेडिंग करूंगी एंड देन उसके बाद हमें मूव करना है डार्कर टोन्स की ओर। पेंसिल कलर में यही एक फॉर्मूला होता है, पहले लाइटर शेड एंड देन उसके बाद मूव करो धीरे धीरे डार्कर शेड्स की ओर। अगर हमने लाइट डार्कर शेड पहले यूज कर लिए तो थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, सो इसलिए हमें पहले लाइटर शेड्स की ओर काम करना होगा। तो यहाँ पर मैं जल्दी से ऐड करती हूँ डिटेलिंग्स एंड जहाँ पर मुझे कोई कलर को मिक्स करना है, व्हाइट कलर की हेल्प से मैं मिक्स कर रही हूँ एंड बहुत ही स्मूथली ये मिक्स हो रहा है। तो यहाँ पर हमारी ये ड्रेस कंप्लीट हो जा रही है, बस थोड़ी बहुत और डिटेलिंग इसमें बाकी है। मोस्टली हमारी ये डॉल बनकर रेडी हो चुकी है, बस थोड़ी बहुत और अब डिटेलिंग ऐड करेंगे एंड देन उसके बाद इसकी बैकग्राउंड के ऊपर मूव करेंगे एंड देन उसके बाद देखेंगे इसका फाइनल लुक। तो ये हमारी क्यूट सी बार्बी हो रही है कंप्लीट। जल्दी से इसकी ड्रेस को कंप्लीट करते हैं एंड फटाफट से शेडिंग ऐड करेंगे एंड शेडिंग के लिए यहाँ पर मैं रेड कलर, पिंक कलर, डिफरेंट कलर को यूज कर रही हूँ सो दैट कि रियलिस्टिक लुक आए। थोड़ी सी हाइलाइट्स भी ऐड करेंगे क्योंकि हमारी बार्बी की ड्रेस बहुत ज़्यादा प्रिटी होनी चाहिए, सो इसलिए इसको मैं बहुत ही प्यार से ध्यान से बनाऊंगी। व्हाइट कलर की हेल्प से हम इजिली इसके ऊपर शेडिंग ऐड कर सकते हैं। जल्दी से इसे हम कंप्लीट करेंगे एंड देन उसके बाद हम मूव करेंगे बैकग्राउंड की ओर एंड जिसका मुझे कोई भी आइडिया अभी तक नहीं है कि मैं बैकग्राउंड में क्या ऐड करूं, क्या चीज बनाऊं। मैं बहुत ज्यादा लिटरली कंफ्यूज हूं कि मैं क्या बनाऊं। देन उसके बाद अब मेरे पास तो कोई आइडिया नहीं है। जब मैं बैकग्राउंड को कलर करूंगी एंड देखते हैं कि मैं क्या बनाती हूँ। फाइनली मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं इसमें थोड़ा सा ग्रासी एरिया शो कर दूं, थोड़े से झाड़ पत्तियां ऐड कर दूं एंड झाड़ पत्तियों के लिए यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ एक्रेलिक पेंट्स का। थोड़ी सी तो चीटिंग मैंने कर ली है बट कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे झाड़ पत्तियां थोड़ी सी डार्कर चाहिए थी, सो इसलिए मैंने सोचा कि एक्रेलिक पेंट के साथ बहुत ज्यादा ईजी एंड बहुत ज्यादा एस्थेटिक लगेंगी। तो यहाँ पर मैं जल्दी से झाड़
झाड़ियाँ ऐड कर देती हूँ सो दैट कि लगे कि बारबी एक थोड़े छोटे से प्यारे से क्यूट से गार्डन में है। सो इसलिए मैंने बैकग्राउंड को ऐड कर दिया। सो जल्दी से इसकी झाड़ियाँ कंप्लीट करते हैं। तो व्हाइट एक्रेलिक पेंट की हेल्प से यहाँ पर मैं छोटे-छोटे से फ्लावर्स भी ऐड कर रही हूँ सो दैट ये थोड़ा-सा एस्थेटिक लगे, थोड़ा-सी प्यारी लगे क्योंकि हमारी बारबी छोटे से प्यारे से क्यूट से गार्डन में है। सो इसलिए इस थीम को मैं ऐसे बनाना चाहती हूँ। सो यहाँ पर मैं जल्दी से सारे फ्लावर्स को कंप्लीट करती हूँ एंड देन उसके बाद देखते हैं हमारी आज की इस ड्राइंग का फाइनल लुक। तो ये हमारी बारबी हो चुकी है रेडी, बस थोड़ी बहुत और टचअप्स बाकी हैं एंड देन उसके बाद ये हमारी बारबी का है फाइनल लुक एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये मेरा आज का आर्टवर्क कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलती हूँ ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।